Hi viewers, this is Abdul Hakim here and I welcome you on my channel Sonija Tech और हमारा सब्जेक्ट है HTML मींस Hypertext Markup Language। HTML में अब बारी है हमारी मार्क्यू टैग के लिए। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे मार्क्यू टैग की। तो इसमें कोई बात करें उससे पहले हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं। तो न्यू फाइल में हमने इसकी कोडिंग कर दी है। अब इस फाइल को पहले हम सेव कर लेते हैं marquee.html के नाम से अपने उसी HTML फाइल्स के फोल्डर के अंदर। अब इसको हम एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं इसको क्या रिजल्ट आता है इसका। ठीक है, तो अक्सर हम मीडिया चैनल्स के ऊपर या अपने कुछ वेबसाइट्स के ऊपर भी हम देखते हैं कि टेक्स्ट जो है हमारा स्क्रॉल कर रहा होता है, कुछ लेफ़्ट से राइट की तरफ, कुछ राइट से लेफ़्ट की तरफ, या कुछ जो है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ। तो मुख्तलिफ स्लाइड्स चल रही होती हैं। इसमें हम इमेजेस भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैंने आपको इमेज का टैग करवाया नहीं है इसलिए अभी इमेज की हम बात नहीं करेंगे। तो फ़िलहाल आप ये देखें, इसकी कोडिंग में दोबारा देखें, यहाँ पे हम तो इसमें हम इमेज के अलावा टेक्स्ट लगा सकते हैं अपना, और टेक्स्ट के साथ हम कोई सी भी टेक्स्ट के ऊपर जितने भी हमने अब तक टैग्स अप्लाई किए हुए हैं वो सारे, यानी हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग के टैग्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है और इसको हम स्क्रॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ इसके 10 एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो हम वन बाय वन उनको अप्लाई करते जाएंगे और देखेंगे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बाज़ चीज़ें ऐसी होंगी जो, जैसे कोई प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करते हुए कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हमें इजाफी लगानी पड़ेंगी, तो वो हम जैसे जैसे आएगा वक्त देखेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पे हमने सिंपल एक मार्क्यू का टैग लगाया हुआ है और उसको हमने अपने टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाया हुआ है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं या एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो मार्क्यू के टैग को हम खोलेंगे और इसके साथ हम सबसे पहले लगाएंगे स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट होता है कि आप देखें टेक्स्ट जो हमारा जंप कर रहा है वो कुछ मखसूस पिक्सल्स की उसमें जो है ना जंप कर रहा है ये। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो जंपिंग अमाउंट है वो हम बड़ी कर दें कि लंबी लंबी जंपें मारे ये। तो उसके लिए हम स्क्रॉल अमाउंट का जो टैग है वो जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ करेंगे, और इक्वल के साइन के बाद हम यहाँ पे एक वैल्यू देंगे, नंबर फॉर्म में हम दे देते हैं 10। तो ये पिक्सल्स में आएगी कि इसकी जंप जो है वो कितने पिक्सल्स की होनी चाहिए। तो इसको हम सेव करके फिर रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं तो आप देखेंगे इसकी जंप जो है ना बड़ी हो गई है। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा स्मूथ वे में चल रहा था, अब ये ज़रा झटके मार के चल रहा है। तो अब दूसरा इसका एट्रीब्यूट है स्क्रॉल डिले का। हम स्क्रॉल डिले लगाते हैं इसके ऊपर। डिले में हम यहाँ पे इक्वल के साइन के बाद हम देंगे 500 दे देते हैं। बेसिकली ये 500 क्या है, इसको हम सेव करके पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। ये है इसका, यहाँ पे हमने इसको मिली सेकेंड्स में 500 दिया। बेसिकली ये मिली सेकेंड होता क्या है, एक सेकेंड का हज़ारवां जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मिली सेकेंड। तो इसमें बाय द वे मैं बात बताता चलूँ आपको, आगे चल के ये काम आएगी कि मिली सेकेंड के भी 1000 हिस्से किए जा सकते हैं और उनको कहा जाता है माइक्रो सेकेंड। ठीक है, और माइक्रो सेकेंड के भी 1000 हिस्से होते हैं और उसका एक हिस्से को कहा जाता है नैनो सेकेंड्स। और जो हमारे ये प्रोसेसर्स हैं, चाहे आपका पीसी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, ये उस नैनो सेकंड की बेस के ऊपर ये सारे काम अपने कर रहे होते हैं और हमें एक सेकंड के अंदर अरबा अरब जिसको हम कहेंगे बाइट्स का या बिट्स का डेटा वो प्रोसेस करके हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हमारा प्रोसेसर कितना काम कर चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें थोड़ी सी बॉन्डेज है कि हम यहाँ पे मिली सेकेंड्स के अंदर ही टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 500 मिली सेकेंड्स यानी कि आधे सेकंड का टाइम दिया था, और उस आधे सेकंड की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे स्क्रॉलिंग का जो डिले हमने कर दिया था वो फिक्स कर दिया था कि ये अब
अपनी जंप जो अगली मारेगा वो कितनी देर के बाद मारेगा। ठीक है, इसको हम 1000 करेंगे तो ये 1 सेकंड है, इसको हम 1 करेंगे तो ये 1 सेकंड में 1000 जंपे मार देगा। ठीक है, तो ये है स्क्रॉल का डिले कितना करना है। पहले हमने अमाउंट बताई थी कि कितनी बड़ी जंप करनी है, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है डिले कि एक जंप से दूसरी जंप के बीच का टाइम क्या होगा। अब इससे आगे चलते हैं, एक और फैसिलिटी हमारे पास है, हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका बीजी कलर जिस तरह बॉडी का किया था हमने, इसी तरह यहाँ पे बीजी कलर भी चेंज करेंगे। तो बीजी कलर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्काई ब्लू। ठीक है, तो अब जितने हिस्से में वो स्लाइड चल रही है उतने हिस्से का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम और करने वाले हैं कि इसको हम हेडिंग बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास फ़िलहाल तो हम ये क्या करेंगे, इसकी हाइट को चेंज करेंगे, हाइट और विड्थ को चेंज करते हैं। तो अभी तो ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, हम इसकी हाइट कर देते हैं 300 और इसकी विड्थ भी चेंज कर देते हैं, हम विड्थ कर देते हैं हम इसकी इज इक्वल टू, और विड्थ को कर देते हैं हम 600 कर देते हैं, 600 कर देते हैं क्योंकि हमारा टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है ना। तो अब हम इसको चला के देखते हैं, टेक्स्ट तो अभी उतना ही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट के साथ हम H1 का टैग लगा देते हैं। मार्क्यू के टैग के बाहर लगाइएगा, ये अंदर नहीं चलेगा। हम अपने टेक्स्ट को हेडिंग बना रहे हैं। ठीक है, H1 लगाएं और आगे जाके H1 को क्लोज भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो इस कोडिंग में हम आगे कोई टेक्स्ट लिखने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर हमें कुछ लिखना हो तो वो सारे को ही हेडिंग 1 में ही कन्वर्ट कर देगा वो। तो अब देखते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब बड़ा होने से क्या हमें वाज़े तौर पर उसका फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो फ़िलहाल हम अपने मार्क्यू के टैग में से स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले को हटा देते हैं। बीजी कलर रहने दीजिएगा, हाइट और विड्थ को रहने दें। ठीक है, तो ये दो हम एट्रीब्यूट हटा देते हैं। इसकी वजह अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी, हमें ये डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर चाहिए। तो अब आगे चल के हमारा हम कितने 5 एट्रीब्यूट्स इसके कर चुके हैं। अब छठा एट्रीब्यूट हमारा आएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमारे पास 2 किस्म की 3-4 किस्म की डायरेक्शन आई थिंक है, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो हम यहाँ पे अप कर देते हैं इसको, डायरेक्शन इज इक्वल टू अप। इसको हम चला के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये अक्सर मूवीज़ ख़त्म होती हैं, उसका एंड हो रहा होता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि नीचे से नंबर आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, या और भी इसके मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं। ये तो एक एग्ज़ाम्पल दिए मैंने। हमें अपना कोई मैसेज अपने पेज के ऊपर लिख के रखना है ताकि कोई भी आने वाला उस मैसेज को रीड कर ले। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन होती है। हमने इसको क्या किया, ऊपर रख दिया इसको। अच्छा, तो ये हमारा नीचे से टेक्स्ट आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। अब इसको हम डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो अब ये उल्टा हो गया, अब ये नीचे जा रहा है। अब इसके बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट में है ही है कि राइट से निकल रहा है और लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो हम लेफ़्ट की तरफ से निकाल के राइट की तरफ डालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं राइट लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सॉरी, राइट तो डिफ़ॉल्ट है। हाँ, देखें अब ये राइट की तरफ से आना। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई। तो लेफ़्ट की तरफ तो ऑलरेडी जा ही रहा था। ठीक है ना, तो अब हमने इसको राइट की तरफ कर दिया रिवर्स में। जैसे सपोज़ कि हमने कोई इमेज ऐसा लिखा या कोई ऐसी हमने अपनी ज़बान में, जो मुख्तलिफ़ ज़बानें होती है ना, हमारी ज़बान चलती है लेफ़्ट टू राइट की तरफ।
ठीक है, सॉरी राइट टू लेफ़्ट की तरफ। तो इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट टू राइट चलती है। तो अब वो लाजमी बात है कि उसका पहला अल्फ़ाबेट पहले आना चाहिए सामने, दूसरा बाद में। अगर हमने अपनी ज़बान में हिंदी में या उर्दू में लिखा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है हमें। तो इस तरीके से मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं। ये आपको एक रॉ फॉर्म में एक चीज़ दे दी गई है कि इसको आप जिस तरह चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन थी। अब डायरेक्शन को हम हटा देते हैं और हम नॉर्मल इसका डिफ़ॉल्ट वाला वही चीज़ लेते हैं। अब उसकी चेंजेस भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम ये डायरेक्शन को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर में हमने इसको क्या करना है, बिहेवियर तीन तरह के होते हैं कि किस तरीके से इसको चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक तो ऑप्शन यही है कि ये किस तरीके से चलेगा, स्क्रॉलिंग कर रहा है, एक तरफ से टेक्स्ट निकल रहा है और दूसरी तरफ गायब हो रहा है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये इस तरफ से ना निकले बल्कि दूसरी तरफ से निकले, बल्कि यह सॉरी ये वो उसका नहीं है, ये है बिहेवियर में कि ये अभी इस टाइम पे जो हमारा ये चल रहा है ये टेक्स्ट को स्क्रॉल करके लेके जा रहा है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको कर देंगे स्लाइड, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। तो अब ये टेक्स्ट हमारा एक तरफ से निकलेगा और जाके दूसरे कोने पे रुक जाएगा। ये है हमारा स्लाइड, ठीक है। तो इसको हम एक और काम भी कर सकते हैं इसके साथ। ये नॉर्मली तो स्क्रॉल हो रहा था, हमने अभी इसको स्लाइड किया। तो स्लाइड का मतलब होता है कि एक मरतबा चलेगा और रुक जाएगा जाके सामने ही। तो इसको हम कर देते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होगा, जैसे वो आखिर में जाके रुका था ना, अब वो रुकेगा नहीं, जहां उसका एंड हुआ वो रिवर्स चलना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड हुआ, जीरो पे आया, वापस पीछे आ गया, तो वो इधर उधर इधर उधर ये चलता रहेगा पेंडुलम की तरह, ठीक है। तो ये है इसका बिहेवियर है कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको अब आगे इसका नया वो टैग यूज़ करते हैं अपना एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमने बिहेवियर भी कर लिया, डायरेक्शन भी कर ली। अब हम यहाँ पे करेंगे वर्टिकल स्पेस और हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो उसके लिए वी स्पेस और एच स्पेस हमें देना पड़ेगा कि ऊपर से हमारी ये जो एरिया है हमारा स्काई ब्लू का, ये विंडो के किस हिस्से में कितना दूर आएगा ये, ठीक है। इसको हमने अपने हिसाब से प्लेसमेंट करनी है। तो हम पहले वी स्पेस दे के देखते हैं कि ये कितना दूर करता है उसको। तो वी स्पेस हम कर देते हैं इसका 200 और एच स्पेस भी 200 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एक मखसूस एरिया के अंदर उसकी बॉर्डर से फिक्स कर दिया है इसको, सही है। अच्छा, अब ये हमारा टेक्स्ट जो भी हिल रहा है इसके लिए आखिरी एक एट्रीब्यूट है इसका, वो हम यूज़ कर लेते हैं, वो है लूप का। तो ये चलता रहेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एक लिमिटेड वे में इसको लेके चलें कि ये बस इतनी मरतबा चले, उसके बाद ये रुक जाए। जैसे हमारा पेज सामने आए, उसके बाद ये किसी भी क्लाइंट की तवज्जो दिलाने के लिए ये बस एक दो दफ़ा चले और उसके बाद रुक जाए, तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट आता है लूप का। तो हम यहाँ पे लगाएंगे लूप, और लूप के बाद हम इक्वल का साइन लगा के अब जितनी मरतबा आप चाहते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। तो ये 3 में जो है ये 3 मरतबा हमारा ये लूप चलेगा और 3 मरतबा के बाद जाके ये रुक जाएगा। वरना ये अगर हम नहीं देते हैं लूप तो ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। जब तक कि हमारा पेज एक्टिव है ये लूप चलता रहेगा और ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं 3 मरतबा के बाद ये रुकता है या नहीं, ठीक है। तो ये इसके एट्रीब्यूट से आई थिंक 10 पूरे हो गए हमारे। तो ये सारे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही आपको एक ही दफ़ा में चलाने होंगे।
जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से, किस डायरेक्शन में, किस बिहेवियर में, किस प्लेसमेंट के ऊपर और कितनी मर्तबा, ये आप जैसे आप अपना पेज डिज़ाइन करेंगे, ये फ़ैसला आपको करना है कि आपको ये स्लाइड्स या स्क्रॉलिंग कितनी मर्तबा करवानी है, कहाँ पे करवानी है, किस डायरेक्शन में करवानी है। तो ये जैसे जैसे वक्त आएगा आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको फुलफ़िल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।